दोस्तों, एक 18 साल का लड़का शाम के समय अपने काम से घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में जोरदार बारिश होने लगती है। उसके बाद एक घर का सहारा लेता है और उस घर के पास जब जाता है, उसके बाद भी वो बच नहीं पाता है, तो वो उस घर के अंदर चला जाता है और उस घर के अंदर एक 24 साल की लड़की जो अकेली थी। दोस्तों, वो लड़का इंतजार कर रहा था कि जो बारिश है, क्योंकि शाम के समय बारिश हो रहा था, लेकिन बारिश होते होते रात हो जाता है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती है। और उधर वो 18 साल का लड़का और वो 24 साल की लड़की, वो दोनों रात बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, वो लड़का सोच रहा था कि कोई आ ना जाए और वो लड़की सोच रही थी कि कुछ हो ना जाए। उसके कुछ देर बाद उस लड़की के माँ का फोन आता है, क्योंकि उसकी माँ कहीं और गई थी। तो वो बोलती है कि बारिश ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाऊंगी। उसके बाद दोस्तों, वो लड़का और लड़की एक दूसरे में कब खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है असम के गोलाघाट जिले की। एक लड़का जिसका नाम भूपेंद्र होता है। दोस्तों, वो अपने घर से 16 किलोमीटर दूरी गोलाघाट जिले में शहर जाकर वो काम करता था। एक दिन जब वो अपने काम से घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में जोरदार बारिश होने लगता है, आंधी तूफान, जिसकी वजह से वो एक घर का सहारा लेता है और उस घर के पास जाता है। तो वहां पे टीन लगा हुआ था, उस टीन के नीचे वो खड़ा हो जाता है अपने साइकिल को लेकर के। लेकिन उसी समय एक लड़की ऊपर से उसको देखती है और वो मुस्कुराती है। लेकिन कुछ देर बाद उस लड़की को फिर दया आता है और वो लड़की बोलती है कि अंदर आ जाओ। उसके बाद वो लड़का अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो वहां पे खड़ा रहता है। काफी समय गुजर जाता है, वो लड़की भी नीचे आती है और उसके बाद देखती है कि बारिश बहुत तेजी से हो रहा है और काफी तेज है, शाम का समय है। उसके बाद वो लड़की उस लड़के को देखने लगती है और फिर दोनों में कुछ होने लगता है। दोनों के अंदर अलग अलग बातें चलने लगती हैं। उसके कुछ देर बाद वो लड़का पूछता है उस लड़की से कि आप इस बिल्डिंग में अकेले रहती है? तो वो लड़की बताती है कि नहीं, इसमें मेरी माँ रहती है, लेकिन अभी माँ कहीं गई हुई है, अभी वो आ जाएगी। लेकिन ऐसे ही मौसम रहा तो वो कैसे आएगी? उसके बाद कुछ समय गुजरता है। वो लड़की पूछती है उस लड़के से कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो लड़का बताता है कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर और मेरा घर है। जब ये बातें वो लड़की पूछती है तो उस लड़के को भी लगता है, यानी कि भूपेंद्र को लगता है कि ये लड़की मुझे यहाँ से भेजना चाहती है कि कब ये यहाँ से चला जाए, इसलिए पूछ रही है। उसके बाद अभी बारिश थोड़ा कम ही हुआ था। भूपेंद्र वहां से निकलने लगता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसके बाद वो लड़की उसको बोलती है कि कहाँ जा रहे हो? अंदर आ जाओ, अभी बारिश तेज है। अगर ऐसे बारिश में जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। उसके बाद वो लड़का फिर वहां से वापस आ जाता है और वहां खड़ा हो जाता है। तो जो लड़की थी वो बोलती थी, ऐसा करो, तुम जो साइकिल है उसको भी अंदर ले लो और उसके बाद दरवाजा बंद कर दो। क्योंकि वो लड़का 7 बजे का समय पहुंचा था और बारिश होते होते 8:30 का समय, यानी कि शाम से रात हो चुका था, लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जो लड़की थी उसका नाम हिमांता था, वो 24 साल की थी। वो उस लड़के से कहती है कि अपना साइकिल यहाँ लगा दो और तुम अंदर चलो। उसके बाद जो हिमांता थी और इधर भूपेंद्र, दोनों के मन में कुछ अलग तरह की बातें चलने लगती है। उसके बाद हिमांता भूपेंद्र को अंदर ले जाती है और चाय बनाती है। चाय बनाने के बाद उसको देती है। चाय वो भी पीता है, चाय ये भी पीती है। फिर कुछ खाने के लिए जो होता है वो दोनों खाते हैं। उसके कुछ देर बाद जो हिमांता होती है, उसकी माता जी का फोन आता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, दरवाजा बंद कर लेना और तुम सो जाना, अपना ख्याल रखना, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रहा है, हम इस समय आ नहीं पाएंगे, और कोई अगर आता है तो दरवाजा मत खोलना। ये इतना कहने के बाद वो फोन रख देती है। उसके बाद जब हिमांता इस बात को सुनती है तो वो और खुश हो जाती है, क्योंकि वो बारिश का मौसम
वो समय और उसमें वो 18 साल का लड़का भूपेंद्र उसके साथ था। और उस समय हिमांता के मन में भी कुछ और ही चल रहा था। फिर वो दोनों खाना खाने के बाद जाते हैं और बिस्तर पे सो जाते हैं। सोने के बाद दोस्तों वो दोनों एक दूसरे में कब खो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगते हैं। अगले दिन जब सुबह होता है और बारिश अभी हो ही रही थी, तो वो लड़का सोचता है कि कहीं कोई आ ना जाए, इसके लिए अभी वो बारिश हो रहा था, उसी में वो निकलने के लिए तैयार हो जाता है और हिमांता से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो लड़का वहां से साइकिल को उठाता है और चला जाता है। उसके बाद जो हिमांता होती है उस लड़के का राह देखने लगती है, यानी कि भूपेंद्र का राह देख रही थी कि वो अगले दिन कब आता है, क्योंकि भूपेंद्र उसको बता करके गया था कि मैं हर रोज 9 बजे इसी रास्ते से अपने काम के लिए जाता हूँ। फिर दोस्तों भूपेंद्र अगले दिन नहीं आता है। जो हिमांता होती है वो परेशान हो जाती है, उसको एक झलक देखने के लिए परेशान हो जाती है। और उधर भूपेंद्र उस रात के बारे में सोचता है, उसके बारे में सोचता है, उसको चाहने लगा था, उसको एक झलक देखने के लिए वो भी परेशान था। और फिर जैसे ही उसके अगले दिन फिर वो उस रास्ते से जा रहा था, तो हिमांता उसका इंतजार कर रही थी। और हिमांता जब उसको देखती है तो रोकती है। रोकने के बाद भूपेंद्र वहां रुक जाता है। उसके बाद वो इशारा करती है अंदर आने के लिए। फिर भूपेंद्र वहां से अपना साइकिल खड़ा करता है और अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो दोनों बातें करते हैं। तो हिमांता भूपेंद्र से कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो जो भूपेंद्र था उसको भी हिमांता पसंद थी, खूबसूरत थी, तो वो भी कह देता है कि हाँ मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। तो जो भूपेंद्र होता है वो बोलता है हिमांता से कि देखो अभी हम अगर शादी करेंगे तो हमारे रहने के लिए एक कमरा तक नहीं है, 2 साल लगेंगे, हम जब अपना घर बनवा लेंगे उसके बाद तुमसे शादी करेंगे। तो हिमांता कहती है कहीं 2 साल में तुम भूल तो नहीं जाओगे। इधर भूपेंद्र हिमांता से कहता है कि कहीं तुम तो नहीं भूल जाओगी। तो हिमांता कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद दोनों ऐसे ही बातें करते करते कुछ समय गुजरता है। और उसके बाद फिर वहां से भूपेंद्र अपना साइकिल उठाता है और अपने काम पर चला जाता है। उसके बाद इधर जो हिमांता होती है उसकी माँ घर पे पहुंचती है, क्योंकि दोस्तों इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उसका घर अकेले में जरूर था, एकांत जगह पे जरूर था, लेकिन जो आस पास के लोग थे उन लोगों की नजर उस घर पे थी। उन लोगों को पता चल गया था कि इस घर पे कोई आता है और कोई जाता भी है। जब उसकी माँ आती है तो उसके जो पड़ोस वाले होते हैं उसकी माँ से कहते हैं कि एक लड़का आपके घर आता है, आगे क्या है तो हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो आगे आपकी बेटी ही बताएगी या आपकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती होगी, तभी वो लड़का आपके घर रोज आता है। उसके बाद जो हिमांता की माँ होती है वो हिमांता से पूछती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं हमें सुनने को मिल रहा है, क्या ये सही है? तो हिमांता कहती है हाँ माँ सही है, मैं एक लड़का है भूपेंद्र नाम का, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ और वो भी हमसे प्यार करता है और शादी करने के लिए तैयार है। उसके बाद जो हिमांता की माँ होती है वो कहती है कि ठीक है, हमें भी उस लड़के से मिलवाओ। उसके बाद हिमांता भूपेंद्र को बोलती है। भूपेंद्र एक दिन हिमांता के घर आता है, उसकी माँ मिलती है। उसकी माँ उसको देखकर पूछती है कि कहाँ काम करते हो और तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जो भूपेंद्र होता है वो बताता है 25 साल, क्योंकि जो भूपेंद्र था उसको ये लग रहा था कि अगर हम अपनी उम्र 18 साल बताएंगे तो शायद उसकी माँ हमारी शादी हिमांता से नहीं करेगी, क्योंकि हिमांता की उम्र 24 साल थी और भूपेंद्र की उम्र 18 साल थी, इसलिए वो अपनी उम्र को 25 साल बताता है। तो हिमांता की माँ कहती है कि तुम्हारा देखने में तो उम्र 25 साल नहीं लग रहा है, तुम 17-18 साल के लग रहे हो। उसके बाद भूपेंद्र बोल देता है हाँ सही, आपने सही पहचाना है, मेरी उम्र 18 साल है, लेकिन मैं उम्र इसलिए ज्यादा बताया ताकि हमारी शादी हिमांता से हो सके। उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो भी तैयार हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, हम तुम दोनों की शादी करा देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे माता पिता अगर तैयार हो गए तो। उसके बाद हिमांता की माँ एक दिन समय निकाल करके पहुंच जाती है भूपेंद्र के घर। और जब भूपेंद्र के घर पहुंचती है तो वहां पे बातचीत होता है और हिमांता की माँ कहती है कि आपका लड़का मेरी लड़की से प्यार करता है, वो भी इससे प्यार करती है, दोनों शादी करना चाहते हैं। उसके घर वाले भी
हाँ कर देते हैं, लेकिन कोई उनको ये जाकर बता देता है कि लड़की की उम्र 24 साल है। जब इस बात को भूपेंद्र के माता पिता सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप लोग इसे गलत तरीके से फंसा रहे हैं। आपकी लड़की की उम्र ज्यादा है और हमारे लड़के की कम है, हम शादी कैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके माँ बाप के कहने के बाद, क्योंकि भूपेंद्र उसे चाहता था, उससे प्यार करता था, उसके बिना रह नहीं सकता था, वो भी अपनी जिद पे आ जाता है और बोलता है कि मैं शादी करूंगा तो हिमांता से ही करूंगा। उसके बाद उसके घर वाले भी उसके आगे हार जाते हैं और दोस्तों फिर अप्रैल 2024 में उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर दोनों अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से व्यतीत करते हैं, फिर दोनों की जिंदगी जो है अच्छे तरीके से चलने लगती है। तो दोस्तों आप लोगों की ये कहानी कैसी लगी? आप लोग भी सोच रहे होंगे काश मेरे ही जीवन में एक बार बारिश हुई होती और हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ होता। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कहानी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।